जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र तिवारी आप सभी के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं। और आप सबकी होली बढ़िया से होगी और होली का गिफ्ट भी सरकार ने दे दिया है। तो जैसे बिहार सरकार लगातार टीचर वैकेंसी दे रही थी, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और टीआरई 4 आने वाला है, सेम ऐसे ही भाई बिहार में कई सारे विभाग में बम्पर वैकेंसी आ रही हैं। और इसी सिलसिले में आज आपके लिए एक बड़ी सूचना आई है बिहार पुलिस की 19,838 पोस्ट के बारे में। तो आप सभी जी जान से लग जाइए और इस बार बिहार पुलिस में सेलेक्ट हो जाना है। तो वो सारे बच्चे जो बिहार पुलिस का इंतजार कर रहे थे, आपके लिए सुनहरा मौसम और भाई माहौल बन गया है। अब बढ़िया से तैयारी करनी है ताकि आपकी सफलता हो सके, आपके सपने को साकार किया जा सके। यूपी पुलिस एसआई की भी वैकेंसी आने वाली ही जल्दी ही, शायद होली के आसपास वैकेंसी अनाउंस कर दी जाए। तो हम देखते हैं कि भैया ऑफिशियल फॉर्म कब से आएगा। तो ऑफिशियली फॉर्म ये 18 मार्च से आ जाएगा। तो 18 मार्च से 18 अप्रैल तक ये फॉर्म भरा जाएगा। तो आप सभी ज़्यादा देरी मत करना और समय रहते आप फॉर्म डाल देना। क्लियर ना भाई? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फॉर्म डालने के बाद में सक्रिय होते हैं। तो यहाँ पर ये बड़ी इंफॉर्मेशन है। वैकेंसी कुल कितनी है तो आपको बताना है कि भाई 19,838 पोस्ट हैं ये। और फॉर्म कब से भराया जाएगा तो 18 मार्च से, और अंतिम तिथि क्या होगी तो 18 अप्रैल। कुछ लोग अंतिम तिथि के आसपास भरते हैं, तो उनके लिए भी ये डेट नोट करनी आवश्यक है। और यहाँ आप देखोगे कि भाई यहाँ पर जो पेपर होगा वो 100 क्वेश्चन का होगा, 100 प्रश्न होंगे और 100 भाई क्या होगा मार्क्स होगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप। और आप देखोगे कि भाई ये जो एग्जाम होगा ये कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा, बल्कि ये ऑफलाइन होगा। जैसे आप लोग परीक्षा हाल में पेपर देते हो ना, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो तो रिटेन में पेपर लिख लिख के मारते हो ना, करते हो, टिक मारते हो, तो वैसे ही बबल गोले भरने वाला ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। क्लियर ना भाई? याद रखना। और यहाँ पर जो रिटेन और फिजिकल होगा उसके बारे में समझ लीजिए। रिटेन में आपसे पूछा जाएगा मैथ क्वेश्चन, आपसे पूछा जाएगा हिंदी क्वेश्चन। कई सारे जो पुलिस एग्जाम होते हैं उसमें लगभग अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन यहाँ पर आप अंग्रेजी भी पढ़ोगे, अंग्रेजी भी सिलेबस में है। सामान्य हिंदी, व्याकरण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जनरल अवेयरनेस, जीके, जीएस, ये सारा पोर्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बढ़िया से आप तैयारी कर लेना भाई, ताकि एक बार में ही आपका रिटेन क्वालिफाई हो जाए। फिजिकल यहाँ पर 3 चरण है उसके। इसमें आप भाई देखोगे दौड़ भी लगाना होगा, 1600 मीटर की दौड़ लगानी है आपको। ओके। और ऊंची कूद भी यहाँ होगा। तो आप सभी थोड़ा सा अभ्यास करिए। जो लोग अखाड़ा वगैरह कूदते होंगे गांव में, उनके लिए बढ़िया भाई माहौल बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर गोला फेंकना भी होगा। तो आप लोग भाई थोड़ा सा वर्जिश करिए ताकि बाजुओं में ताकत आए। प्रोटीन लीजिए आप, ताकि आप जब गोला फेंकें तो जो लाइन है उसको पार कर जाएं। तो गोला फेंकना है इसमें ऊंची कूद होगी और इसमें दौड़ होगा फिजिकल में। समझ पाए आप? रिटेन मैंने बताया ऑफलाइन मोड में होगा, जिसमें जो विषय आएंगे मैंने बता दिया। पूरी तैयारी हम आपको कराने वाले हैं आपके अपने चैनल पे। तो आप सभी का अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइए। एज को लेकर डाउट होगा ना कि सर एज क्या होगी, तो भाई ध्यान देना। जैसे बिहार में ओबीसी के बाद बीसी होती है ना, जानते होंगे आप, अति पिछड़ा वर्ग। तो यहाँ पर ध्यान देना, जो जनरल है, जनरल के लिए 18 से 25 वर्ष है एज। क्लियर ना भाई? जो ओबीसी है, ओबीसी के लिए क्या रखा गया है एज, उसमें रिलैक्सेशन है। ओबीसी के लिए 18 से 27 वर्ष है। जो महिला है उसको 2 वर्ष
अतिरिक्त छूट दी जाएगी। मतलब कोई लड़की है ओबीसी वर्ग की, तो वो अगर 29 साल की भी है तो भी वो फॉर्म डाल सकती है। तो वहां पर एक बीसी होता है, आपको पता है, तो भाई बीसी को भी रिलैक्सेशन दिया गया है। बीसी को भी भाई 18 वर्ष से लेकर यहां पर क्या दिखेगा, रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। क्लियर? हाँ, तो यहां पर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे यहां पर जो एससी एसटी हैं, जो एससी एसटी हैं उनको भी एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो भाई डिटेल में बात आपको समझना है। अब आगे बढ़ोगे तो आगे में वही बातें फिर से आपको देखने को मिलेंगी जो बातें आपको बताई गई हैं। तो बढ़िया से तैयारी करिए। और आपको मैं एक बात बार बार लगातार बताता हूं कि नदी के किनारे बैठने से कुछ नहीं होगा। नदी पार करना है तो नदी के किनारे खड़े मत होइए, बल्कि गंगा का नाम लेकर गंगा नदी में भाई कूद जाइए और तैर कर ही नदी पार कर पाएंगे आप, या तो भाई फिर नाव वगैरह से पार करिए। तो आज के लिए इतना ही। किसी बच्चे का कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो भाई आप मुझे मैसेज करिए। आप, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 97, ये मेरा व्हाट्सअप आप सभी भाई नोट कर लीजिए। नंबर क्या है? 93 54 99 98 39। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में डिटेल के साथ। थैंक यू।